हेलो गाइस। सो आज हम सीखेंगे स्टैटिक मेथड क्या होता है और स्टैटिक मेथड हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, और अगर स्टैटिक मेथड हमने बना दिया तो क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई हो जाते हैं उस पर्टिकुलर स्टैटिक मेथड पे। सो उसके लिए क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं और हेयर वी कैन सेलेक्ट, चूंकि हम डॉट नेट फ्रेमवर्क पे अभी कर रहे हैं, वी आर नॉट डिस्कसिंग द कोर पार्ट। सो यहाँ पे आप कंसोल एप्लीकेशन सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे कंसोल एप्लीकेशन जैसे सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे कंसोल ऐप और ब्रैकेट में डॉट नेट फ्रेमवर्क आएगा। सो दैट दैट डॉट नेट फ्रेमवर्क आपको मेक श्योर करेगा कि आप डॉट नेट फ्रेमवर्क पे बना रहे हो इंस्टेड की डॉट नेट कोड पे। सो दिस इज फॉर डॉट नेट कोड, नॉट फॉर फ्रेमवर्क। सो हम डॉट नेट फ्रेमवर्क पर सीखेंगे इस चीज़ को, एंड देन वी कैन स्विच टू इन फर्दर वीडियो हम आपको डॉट नेट कोड पे भी आपको प्रोवाइड करेंगे इन्फॉर्मेशन कि कितना डिफरेंट है डॉट नेट कोड से। सो लेट्स से यूज ऑफ मेथड, डॉट नेट फ्रेमवर्क 4.8 पे बनाए जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अब आप देख रहे हो कि हमारा जो एंट्री पॉइंट है वो भी एक स्टैटिक मेथड है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, सिंपली से एक मेथड डिक्लेयर करते हैं, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले और या ऐड नंबर। देयर इज अ टू पैरामीटर हमने डिफाइन कर दिया इसमें, इंट ए इंट बी, और यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया। सो इंस्टेड ऑफ void हमने यहाँ पे क्या कर दिया, रिटर्न टाइप ले लिया ए एंड बी, और यहाँ पे सम कर दिया दोनों नंबर का। नाउ दिस मेथड इज नॉट अ स्टैटिक मेथड। अब सी इसका बिहेवियर कैसा होता है, इफ आई एम गोइंग टू कॉल इस ऐड मेथड को इस मेन मेथड में, जब तक कॉल नहीं करेंगे, बिकॉज मेन मेथड एक एंट्री पॉइंट है, तो जब तक उसको कॉल नहीं करेंगे तब तक ये ऐड मेथड इस सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर है अवेलेबल प्रोग्राम में, बट यूज में नहीं है, क्योंकि हम मेन मेथड में जब तक उसे कॉल नहीं करेंगे तब तक वो यूज में नहीं आएगा। सो नाउ आई एम गोइंग टू कॉल द मेन मेथड। अब जैसे ही मैं इसे ऐड यहाँ पे टाइप करता हूँ, सो दैट मेथड इज नॉट अवेलेबल। व्हाई दैट मेथड इज नॉट अवेलेबल? बिकॉज दिस मेन मेथड इज अ स्टैटिक मेथड। सबसे पहला कंडीशन आपका यही अप्लाई हो जाता है, जब किसी मेथड को आप स्टैटिक बनाते हो तो वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि भाई आप नॉन स्टैटिक किसी भी मेंबर्स को आप स्टैटिक मेथड के अंदर कॉल नहीं कर सकते। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। आपको मैं एक एग्जांपल दूं तो सब देखिए, जैसे कि आपने भी देखा कि हमने एक मेथड बनाया, नाउ इफ आई एम गोइंग टू कॉल ऐड मेथड, वो कॉल करने नहीं दे रहा है। देयर इज इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे मैं ऐड लिखूं भी फोर्सफुली भी तो भी वो कॉल नहीं करने देगा। अब वो दिखाता है और बताता है कि देयर इज नो आर्गुमेंट, एंड सपोज करो कि मैं उसमें आर्गुमेंट सप्लाई भी कर दूं। फॉर इंस्टेंस देखो मैंने आर्गुमेंट सप्लाई कर जबकि वो कह रहा था। अब तक क्या कर रहा था, मैसेज एरर मैसेज सेइंग, या आप यहाँ पे एरर मैसेज देख सकते हो। सो मेंबर स्टैटिक मस्ट प्रिसीडर ऑफ द मेंबर ऑफ द नेम, एंड दूसरा द ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज रिक्वायर्ड फॉर नॉन स्टैटिक फील्ड। सी, ये लाइन ही वही कह रहा है, द ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज रिक्वायर्ड। व्हाई दैट ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज रिक्वायर्ड? बिकॉज दिस इज अ मेन मेथड एंड दैट मेन मेथड इज अ स्टैटिक मेथड। फॉर स्टैटिक मेथड का मतलब ही होता है कि अब किसी भी मेथड को अगर आप स्टैटिक बना देते हो, दैट मीन्स दैट मेथड इज ग्लोबली इनिशियलाइज्ड फॉर योर प्रोग्राम। there is no any dependencies, there is no any dependencies for any class instance। जबकि ये प्रोग्राम क्लास एक नॉर्मल क्लास है, इस क्लास के अंदर हमने ये मेन मेथड बना दिया है एंड इसे स्टैटिक डिक्लेयर कर दिया है। दैट मीन्स ये जो मेन मेथड है दैट इज एंट्री पॉइंट, एंड दैट एंट्री पॉइंट इज नॉट डिपेंड ऑन दैट क्लास इंस्टांस। तो आप ये क्लास को इनिशियलाइज करो या ना करो, आपके कंपाइलर को इसे ढूंढने में कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि ये एक स्टैटिक मेथड है और ये ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाता है फॉर द प्रोग्राम। सो अगर आप अनदर वेरिएबल के फॉर्म में देखो, सपोज करो कि आपके पास एक वेरिएबल है इन द क्लास 5, और अगर आप इसे ट्राई करते हो कंसोल डॉट राइट लाइन ए को डिस्प्ले कराने का, तो वो ए कहेगा कि भाई मुझे ए नहीं मिल रहा, और ये ए अगर मुझे मिल भी रहा है इन द प्रोग्राम, क्योंकि वो प्रोग्राम के अंदर डिफाइन किया हुआ है, तो वो एक नॉन स्टैटिक फील्ड है। तो नॉन स्टैटिक फील्ड स्टैटिक मेथड के अंदर अप्लाई नहीं हो सकता। दैट इज द फर्स्ट प्राइमरी रूल अप्लाई हो जाता है इसके ऊपर। सो अगर आप मैं इसे स्टैटिक बना दूं, सपोज से मैंने स्टैटिक बना दिया, नाउ सी देयर इज नो एरर। वो कंफर्टेबली क्या करता है, आपके इस ए को डिस्प्ले कर दिया। सिमिलरली अगर मैं इस ऐड को स्टैटिक बना दूं,
तो अब देखिए एडवांटेज क्या हुआ कि अगर मैंने इस वेरिएबल को भी स्टैटिक बना दिया, इस ऐड को भी स्टैटिक बना दिया, तो जिस तरह से मुझे इस ए को कॉल करने के लिए इस प्रोग्राम क्लास की ज़रूरत नहीं थी, इस प्रोग्राम क्लास के इंस्टांस की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आपको पता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में किसी भी चीज़ को कॉल करने के लिए हमें उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। जब तक उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तब तक किसी भी मेंबर को आप कॉल नहीं कर सकते। बट स्टैटिक ऐसा कीवर्ड है जो किसी भी मेथड, वेरिएबल और किसी भी एट्रीब्यूट्स पे अप्लाई करने पे उसके इंस्टेंशिएशन पे डिपेंडेंसी बिल्कुल खत्म हो जाती है। अब देखोगे जैसे मैंने वेरिएबल को कॉल कर लिया बिना क्लास के इंस्टेंस से, उसी तरह से मैं इस ऐड मेथड को भी कॉल कर दूंगा बिना क्लास के इंस्टेंस की हेल्प से। सपोज मैंने कहा रिजल्ट और मैंने कहा भाई ऐड मेथड कॉल करो और इसमें 2 पैरामीटर रिक्वायर्ड है, वो पैरामीटर दे दो। अब वो जो रिजल्ट देगा वो रिजल्ट मैंने इंटीजर में एक्सेस कर लिया एंड देन कंसोल डॉट राइट मैंने लिख करके एंड सिंपली उस मैसेज को डिस्प्ले करा दिया एंड इट विल कंफर्टेबली रन द प्रोग्राम। कोई इशू नहीं आएगा। यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको रन किया परफेक्टली रन करेगा। सी 5 भी दिख रहा है, 57 भी दिख रहा है। द सम ऑफ दैट 12 एंड 45 का रिजल्ट 57 आया। So this is the advantage of a static method. If you declare the static method in any of the method, so बिना किसी क्लास के इंस्टेंस बनाए हुए, बिकॉज दैट मेथड इज डिक्लेयर इनसाइड दैट प्रोग्राम क्लास, दैट मीन्स ये मेथड और ये वेरिएबल जो है वो पार्ट ऑफ द प्रोग्राम क्लास का है। बट स्टिल प्रोग्राम क्लास का पार्ट होने के बावजूद भी we don't need a program class object to call, so we can call directly anywhere because this is the same class where we have declared the main method। तो हमें क्या करना पड़ा, सिंपली ऐड मेथड को कॉल करना पड़ा। बट अगर ये नेम स्पेस है, इन दैट नेम स्पेस इफ वी डिक्लेयर सम डिफरेंट क्लास, फॉर इंस्टेंस different class A, or inside the class A I want to call this a static method, suppose for instance this A1 I want to call in public void display. In this display method I want to call this add. Simply what you can do, you can simply hit program dot add, that's it. No need to create object. Why you are referencing the program? Here you are not, यहाँ पे हमने कोई किसी भी क्लास का रेफरेंस नहीं दिया, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऐड कॉल कर लिया। लेकिन किसी दूसरे क्लास में हम इस प्रोग्राम का नाम दे रहे हैं फिर ऐड कॉल कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि बिकॉज दिस क्लास ए इज अ सेपरेट क्लास, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन प्रोग्राम एंड दैट ए। बट ये ऐड मेथड क्या था, स्टैटिक मेथड था। ये ग्लोबली एग्जिस्ट था हमारे प्रोग्राम में, हमारे इंस्टांस में, क्योंकि इसका इंस्टांस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ स्टैटिक। और स्टैटिक कीवर्ड इसलिए लगाते हैं ताकि हम इंस्टांस उसका ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए एंड फॉर वन टाइम प्रोसेस। सो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया, दैट्स वाई हमने इसे प्रोग्राम को बताया कि भाई ये जो ऐड मेथड है वो प्रोग्राम क्लास का मेंबर है, आप प्रोग्राम क्लास के थ्रू ऐड मेथड को कॉल कर सकते हो। बट अगर मुझे अब इस डिस्प्ले को इस मेन एंट्री पॉइंट में कॉल करना है, क्योंकि भाई ये तो सिंपली क्लास है, आपको इस क्लास के मेंबर को एग्जीक्यूट कराना है, तो आपको यहाँ पे मेन में उसकी एंट्री करनी पड़ेगी, आपको इसको यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। तो अब अगर मुझे इस डिस्प्ले को कॉल करना है तो फिर मुझे उसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसे डायरेक्टली स्टैटिक क्लियर कर दूँ तो फिर मुझे इस डिस्प्ले को भी कॉल करने के लिए इस ए क्लास की जरूरत नहीं है। सिंपली व्हाट वी नीड, वी जस्ट कॉल ए डॉट display, that's it, will automatically call। see, बिकॉज हम डिस्प्ले में कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, क्योंकि डिस्प्ले में हम कुछ डिस्प्ले कर ही नहीं रहे, तो इसलिए उसका रिजल्ट आपके पास नहीं आया। लेकिन अगर आप कुछ डिस्प्ले करोगे, लाइक कि हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन कर देते हैं और हम जो भी प्रोग्राम ऐड रिटर्न कर रहा है और यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर देते हैं ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ कि आउटपुट ये डिस्प्ले का है। और यहाँ पे हम एक मैसेज भी डाल देते हैं, क्लास ए डिस्प्ले आउटपुट, ताकि आप आसानी से समझ जाओ कि ये डिस्प्ले क्लास यानी क्लास ए एग्जीक्यूट हुआ है, उसके मेथड एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। सी, ये आपका प्रोग्राम क्लास के अंदर जो ऐड मेथड है उसका आउटपुट है, उसका ये वेरिएबल का आउटपुट है, ये उस ऐड मेथड का आउटपुट है जो हमने रिटर्न करके रिजल्ट करके सेव कराया, और ये डिस्प्ले क्लास ए का मेथड आउटपुट है।
सो दोनों हम कॉल कर पा रहे हैं विदाउट क्रिएटिंग द इंस्टेंस ऑफ क्लास ए एंड क्लास प्रोग्राम. So this is the advantage of a static method. Okay, so this is all about a static method feature. Okay, thank you for watching. Thank you so much.